हेलो गाइस, स्वागत है आपका वोकैबलरी के पार्ट 5 में। आज हम 10 वर्ड्स को कंप्लीट करेंगे बिना किसी देरी के इजी ट्रिक्स के साथ। तो चलिए पहले वर्ड से हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वर्ड है एमनेशिया। इसको थोड़ा सा तोड़ना है हमको। मन में है एशिया, ए मन एशिया, एमनेशिया, मन में एशिया कब आया? आपकी याददाश्त चलेगी, आपको अपनी कंट्री याद नहीं है। किसी ने पूछा आप कौन से देश से हैं, तो आपको बोले जी ए मन एशिया। हमारा मन तो कह रहा है कि हम एशिया से हैं, बट कंट्री का नाम याद नहीं आ रहा है। इसका मतलब आप भूल चुके हो किससे? भूलने की बीमारी है। तो मन एशिया कहे, इंडिया ना कहे, तो आप समझ जाना याददाश्त चली गई और आप मेमोरी लॉस अपनी कर चुके हैं। ठीक है, एनार्की की बात करते हैं। एनार्की को 2 शब्दों में तोड़ना है। एनार्ची, देखो की होता है वैसे तो, पर हम बोलेंगे क्या? एनार्ची। एनार जब छीले तो कई दाने उधर चले गए, कई उधर चले गए, कहीं साथ में चिपके रह गए। मतलब एक पर्टिकुलर ऑर्डर सा नहीं बना छीलने के बाद। बिना ऑर्डर के, बिना कंट्रोल के दाने इधर उधर चलते रहते हैं। तो ऐसे अनार छीलने पर जैसे दाने बिखरते हैं, ऐसी कोई भी कंट्री जिसमें कोई भी कंट्रोल या ऑर्डर या गवर्नमेंट ना हो, उसको एनार्की बोला जाता है। ठीक है, इजी वर्ड था। एंथ्रोपोलॉजी, लॉजी कहीं भी लगा हो मतलब स्टडी होता है। एंथ्रो का मतलब ह्यूमन बींग होता है। तो ह्यूमन बींग्स के कल्चर, डेवलपमेंट, ओरिजिन और कस्टम्स को बिलीव करना और स्टडी करना, इसको एंथ्रोपोलॉजी बोलते हैं। एंथ्रो मैंने पहले भी बताया हुआ आपको, ह्यूमन से जुड़ा होता है। ठीक है, आर्चीव्स को फिर से 2 शब्दों में तोड़ेंगे बच्चों। आर्चीव्स, छी से याद रखना, छी मतलब जैसे हिंदी का वर्ड होता है। ठीक है, किसी ने, आपने बहुत पुरानी अपने बुक स्टोर है आपने अपने घर का, वहाँ पर आप गए, बहुत पुरानी किताब थी, फर्स्ट सेकंड की थी। तो किसी ने पूछा भाई कैसी लग रही हैं ये, तो आपने बोला दिस किताब्स आर चीव्स, मतलब छी हालत में है। छी हालत का मतलब धूल मिट्टी लगी हुई है, दबी हुई है, बहुत ही ऊपर से थे। तो मतलब ऐतिहासिक किताब थी ना आपकी, पहली दूसरी की। तो आर्चीव का मतलब है छी कंडीशन में है। कौन? जो कलेक्शन ऑफ हिस्ट्रिकल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, पुराने ज़माने के जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं गवर्नमेंट के, वो कैसी हालत में मिलेंगे? आर्चीव्स हालत में, मतलब कि थोड़े धूल मिट्टी लगी होगी। तो धूल मिट्टी से याद रखना हिस्टोरिकल कलेक्शन होता है। ठीक है, नेक्स्ट इज क्रेडिबल, इसको हम तोड़ देंगे। देखो इसको हम क्या करना है पहले आपको, दैट कैन बी बिलीव्ड और ट्रस्टेड, जिसको हमें बिलीव करना ही पड़ेगा। तो सी रेड याद रखना, सी रेडिबल मतलब होता है पढ़ना। ठीक है, रीडेबल होता है वैसे तो, पर आपको रेडिबल याद रखना है। तो आपने सी और रेड को तोड़ दें। सी मतलब देखा, क्या देखा? रेड लाइन से किसी को अंडरलाइन किया गया है। जब आप रेडिबल पढ़ रहे थे किताब को, किसी लाइन को आपने रेड, मोस्ट इंपॉर्टेंट की तरह अंडरलाइन किया हुआ है। सी रेड, देखा रेड लाइन को, इसका मतलब क्या है? दैट कैन बी बिलीव्ड और ट्रस्टेड। मतलब ये बहुत जो लाइन आप पढ़ रहे हो, ये बिलीव करने वाली बात है और सच्ची बात है, इसलिए इसको सी रेड कलर से अंडरलाइन कर रखा है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं एफेमिनिटी। फेमाइन शब्द कहीं भी लगा हो ना, इसका मतलब फॉर वुमेन होता है। तो अगर इफ़ेक्ट हो गया है आपके जीवन पे वुमेन का, फेमिनेटिव, इसका मतलब इफ़ेक्ट हो गया है फीमाइन का, फीमाइल नेचर का आपके जीवन पर प्रभाव पड़ गया है, जिसके कारण आप वैसा ही बिहेव कर रहे हैं। इफ़ेक्ट हो गया है फीमाइन का, यानी उसके इफ़ेक्ट से आप फीमेल जैसा बिहेव कर रहे हो, तो ये अजान हो जाएगा, साउंडिंग लाइक वुमेन एंड ए गर्ल। ठीक है, नेक्स्ट हो गया फेमिनिस्ट, नारीवादी, मतलब ए पर्सन हु सपोर्ट्स द बिलीफ दैट वुमेन शुड हैव द सेम राइट्स एंड अपॉर्चुनिटी एज ए मैन। फेमिनिस्ट है, वो चाहता है कि महिलाओं को भी वही हक मिले जो पुरुषों को मिलता है। तो फेमाइन फिर से आ गया महिला शब्द। इसका मतलब होता है उसकी जो फेमाइन इज़, मतलब कि उसकी चाहत है कि उनको भी सेम हक मिले, जैसे कि मैन और वुमेन को आपस में सेम अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए, होगा इसका मतलब। ठीक है, जीनोसाइड का मतलब होता है जीन ख़त्म कर दिया। मतलब पूरा जो ग्रुप था ना, रेस ऑफ पीपल, जो ग्रुप ऑफ लोग रहते थे, उनका सबका जीन एकदम किसी ने मिटा दिया। जीनों से याद रखना, जीन मिटा दिया मतलब पूरा परिवार, ग्रुप, रेस जो है ख़त्म कर दी। साइड मतलब वर्ड होता है किलिंग के, जैसे सुसाइड होता है। सुसाइड में मतलब खुद से अपनी हत्या, किलिंग कर लेना। ठीक है, तो साइड से याद रहेगा हत्या और जीनों से याद रहेगा जीन ख़त्म कर दिया, यानी कि पूरा रेस का मर्डर कर दिया, पूरे ग्रुप का मर्डर कर दिया। नेक्स्ट है बच्चों गलिएबल मतलब ऐसे व्यक्ति जो हर किसी पे विश्वास रखता है, सब उसको विश्वासघात, मतलब आराम से पागल बना देते हैं। तो किसी ने किसी को आराम से पागल बना दिया ना, तो उसकी सारी संपत्ति लूट ली सबने।
और आसानी से पागल बन सकता था, तो वो गली गली घूम रहा है बेचारा, क्योंकि सारी संपत्ति लुट चुकी है। तो गलीएबल, गली में किसको घूमना पड़ेगा, अगर वो बिना सोचे समझे सब पे ट्रस्ट करेगा तो उसकी सारी संपत्ति या को सब कुछ छीन लिया जाएगा। तो गलीएबल याद रखना, ईजिली ट्रिक्ड, गली में वही घूमेगा जो ईजिली ट्रिक्ड हो जाता है, विश्वास कर लेता है बहुत जल्दी, ठीक है। नेक्स्ट है ऑनरियम। ऑनर क्या होता है, सम्मान होता है। तो सम्मान अगर किसी का किया जाए, रियम, ऑनरियम, सम्मान के साथ उसको राशि भी दे दी जाए, कुछ अमाउंट की जो उसको मिला है, उसने जीता है, अचीव किया, उसके बदले उसको राशि भी मिल रही है, कैश प्राइज भी मिल रहा है, दैट इज़ ऑनरियम। ऑनरियम से याद रहेगा, ऑनर किया था तो पैसे वैसे उसको दे दिए थे। फटाफट रिवाइज कर लेते हैं, देखिए। एमनेशिया, मन में एशिया है पर देश का नाम याद नहीं आ रहा, इसका मतलब यादाश्त कमज़ोर है, ठीक है। एनार्की, अनार को छीलोगे तो इधर उधर फैल जाएगी, नो पर्टिकुलर ऑर्डर। एंथ्रो मतलब इंसान, इंसान को सड़ना, एंथ्रोपोलॉजी। आर्ची, आर्ची कंडीशन में मतलब हिस्टोरिकल ये अपने डॉक्यूमेंट्स हैं, मिट्टी विट्टी लगी हुई है, इसलिए आपने बोला आर्ची कंडीशन में। क्रेडिबल, जिस लाइन को रेड से अंडरलाइन किया हो, मतलब आसानी से बिलीव या ट्रस्ट किया जा सकता है। अफर्मेटिव मतलब अफेक्ट हो चुका है फिमाइन का, तो वैसे ही बिहेव कर रहा है। फेमिनिस्ट मतलब महिलाओं के हक की बात कर रहा है। जीनोसाइड, जिन का जिन अगर किसी ने ख़त्म कर दिया। तो गलीएबल, गली में घूम रहा है मतलब आसानी से उसको धोखा मिल चुका है, बहुत जल्दी ट्रस्ट करता था। ऑनरियम मतलब ऑनर के रूप में उसको पैसा दिया गया, ठीक है बच्चों। उम्मीद करता हूँ पसंद आई होगी वीडियो। अगली वीडियो के लिए इंतजार कीजिएगा, कल आएगी आपकी अगली वीडियो। ऐसी वीडियोज़ आपको पसंद आ रही हैं तो कमेंट में लिख के बताइएगा, और वीडियो को लाइक एंड कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा, और चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।